बत्ताखोरी बिल्डर माफिया बत्ताखोरी बत्ताखोरी। सब्जी मंडी के करीब पीर गुलशन टाउन सोसाइटी के लाठीज का बिल्डर दादा भाई के खिलाफ न्यू सब्जी मंडी से मलिर कैंट तक एहतजाजी रैली निकालकर मुजाहरा किया गया। रैली की क़यादत सोसाइटी के लाठीज साकिब अली शाह, करीमदाद मुगेरी, जाकिर शाह, बासित भाई की क़यादत में निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लाठीज शामिल थे। उस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा, गुलशन टाउन सोसाइटी है। एक महीना पहले कोई 40-50 पुलिस की गाड़ी, बलूचिस्तान की पुलिस यहाँ पर आई। आपके सामने देखा होगा आपने, सुमैया वालों का प्रोजेक्ट है, उसकी दुकानों को तोड़ा गया, अंदर मकानों को तोड़ा गया। फिर जिन मकानों के अंदर फैमिलियाँ रह रही थी उनको ताले लगाए गए, उनको वहाँ बंद रखा गया कि भाई कोई वीडियोज़ नहीं बनाएगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा जब तक हम जो डिमांड कर रहे हैं वो पूरी ना हो। देखिए सोसाइटी की हालत आपके सामने है। ये सोसाइटी कोई आजकल की नहीं है, ये 4 सालों की नहीं है, 10 सालों की नहीं है, 50 साल पुरानी सोसाइटी है। अगर ये सोसाइटी में 40 साल पहले काम हो जाता, भाई 20 साल पहले हो जाता, 10 साल पहले हो जाता, तो आज ये बत्ताखोर, ये कब्ज़ा माफिया, उनकी नज़र यहाँ पे ना होती। जब कंटोनमेंट यहाँ पे नक्शा पास कर रहा है, कंटोनमेंट से पूछने वाला, बिल्डर से पूछने वाला कोई इदारा नहीं है। हम कंटोनमेंट के ख़िलाफ़ एप्लीकेशनें देते हैं, कोई एहतजाज करते हैं, बिल्डर की तरफ से पैसा आता है, खामोशी। हज़ारों नोटिस कंटोनमेंट को दिए गए, एहतजाज रिकॉर्ड किए गए, लेकिन क्या इधर लाठीज़ एहतजाज करते हैं। अभी मीडिया का जो सहारा लिया ये मजबूरन, नहीं तो इससे पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। 50 साल यहाँ लोगों के मसले मसाइल रहे कि हमने मीडिया को इन्वॉल्व किया हो। हमें पता है हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, हमारी मार्केट है, यहाँ 25 फैमिलियाँ में शिफ्ट कर चुका हूँ। ये देख लें, जिस घर पे जाएंगे अलसीयत का अल्हम्दुलिल्लाह लोगो लगा हुआ है। यहाँ पर 6 गाड़ियाँ दिन में मेरे पीछे आ रही हैं। भाई साकिब शाह कौन है? भाई अगर मैं मीडिया के तवज्जुह से कहता हूँ, हमारी लीज़ नहीं है, हमने यहाँ पे कोई गलत काम किया है, सरेआम हमें उल्टा लटकाओ। प्लीज़ है सारे पीर गुलशन टाउन के, जिन्होंने 1980s में यहाँ पे प्लॉट लिए हैं और आज तक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके प्लॉट जो है वो उनको पोजीशन मिले और डेवलपमेंट का काम हो, और ये सारी चीज़ें हैं। आज का एहतजाज का मकसद ये है कि बिल्डर जो है वो अपने काम पूरे करें, सोसाइटी को डेवलप करें, और सोसाइटी डेवलप करने के बाद लोगों को अपने प्लॉट उनके हैंड ओवर करें। 1975-1980s की ये सोसाइटी है और उसी वक्त के ये अलॉटीज़ हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे सोसाइटी में जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो सकी। जो बिजली गैस की जो नीड है या पानी का जो काम है वो नहीं हो सका। अब यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही थी, आपके सामने है, सुमैया बिल्डर्स वालों की ये प्रोजेक्ट है, 5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे दिन दिहाड़े जो है वो 100, 200, 300 लोग आके उस बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाया, घरों को नुकसान पहुँचाया। अब इस सूरत हाल में आप बताएं कि कौन आदमी है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले यहाँ कुछ शरपसंद अनासिर आके इस सोसाइटी पे हमलावर हुए। यहाँ पे सामने जो फ्रंट पे एक टावर बन रहा है, सुमैया टावर, इसकी फ्रंट को तोड़ा गया। पीछे हमारे घर बना रहे हम लोग 240 गज़ के वेले, उनको तोड़ा गया और यहाँ ये कहा गया कि सोसाइटी हमारी है, यहाँ पे कब्ज़ा और हमलावर होने की कोशिश की गई, लोगों को, फैमिलियों को हरासा किया गया। तो फिर हमने दादा भाई से रब्ता किया, जो बिल्डर है वो बेटे को आगे किया, हमारे चेयरमैन साहब खुद चुप गए, सामने नहीं आते यहाँ के जो चेयरमैन हैं। तो हम 12 उनको कहा कि यहाँ पानी, बिजली, जितनी सहूलतें हैं, सारी सोसाइटियाँ आबाद होगी। ये 1975 की सोसाइटी आबादी नहीं होकर दे रही, बस उसका काम है ट्रांसफ़र फीस खाना, बाकी यहाँ कुछ नहीं करना। जो कुछ भी किया हम लोगों ने इसको बार बार प्रेशर देकर किया है। ज़्यादा प्रेशर देते हैं, बिगोड़ा लंदन भाग जाता है, थोड़ा सा सुकून हो जाता है, फिर पाकिस्तान आ जाता है, फिर यहाँ आके इधर उधर मामलात करता है। तो इस अब हम मुतालिबात हमारी ये हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड हर 3 साल बाद इनको एनओसी रिन्यू करके देती है। भाई जब ये काम नहीं कर रहा तो आप इसको किस बात की एनओसी दे रहे हो, किस चीज़ की एनओसी दे रहे हो इसको? तो कंटोनमेंट बोर्ड भी, यहाँ जो लोग हमला हो रहे, कंटोनमेंट बोर्ड ने उसमें कोई किरदार ही नहीं अदा किया, किसी भी तरीके से हमारी मदद नहीं की सोसाइटी की। तो इस बात हम जितने भी आला हुकाम है, कंटोनमेंट बोर्ड का CEO है दादा भाई है, दादा भाई अब्दुल्ला दादा भाई चेयरमैन है, उन सब से हमारी यही है भाई, अब तकरीबन 45-50 साल हो गए इस सोसाइटी को। यहाँ बुज़ुर्ग आते हैं, औरतें आती हैं, उनकी अगली नस्लें जवान हो गई हैं। जी वो बेटा आपकी पैदाइश से पहले हमने ये प्लाट ख़रीदा था, अब हम ख़त्म हो गए। इसको शर्म ही नहीं है बिल्डर को, बिगोड़े को। तो हम यही अब कर रहे हैं कि भाई अब बस कर दो, अब यहाँ इसको आबाद करो, अब मज़ीद अब हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे।